एक कहानी ऐसे शख्स का है जो शायद हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटना घटी हो। एक कहानी वैसे इंसान का है जिस इंसान ने खुद अपनी ज़िंदगी का बीती ज़िंदगी और आती हुई मौत को सामने से देखता हुआ उसने इस कहानी को लिखा है। जो कहानी को लिखा है वो शख्स रांची के एक अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता रहता है। उसमें वो खुद, उनकी एक पत्नी और उनका बच्चा, वो बताते हैं कि जब फरवरी 2021 के शुरुआत में एक वक्त आता है जिस वक्त में उन्हें एहसास होता है कि मुझे अंदर ही अंदर दिल में यानी चेस्ट में दर्द की जो समस्या है वो बढ़ती चलती आती है। समय के अनुसार उन्हें एक बार ऐसा लगता है कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत है और वो जांच कराते हैं और वो पाते हैं कि उन्हें कैंसर है। जब ये बात पता चलता है उन्हें, उनकी पत्नी को और उनके बच्चे को, उस वक्त पूरा परिवार सदमा में हो जाता है। उसे जांच कराने के लिए रवि प्रकाश मुंबई आते हैं और मुंबई के हॉस्पिटल में वो जब जांच कराते हैं तो पता चलता है कि जो उनका कैंसर है वो कैंसर उनकी शुरुआती स्टेज में है। यानी ये कहा जाए तो कैंसर का 4 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अब ये जो जिंदगी की कहानी है इसमें एक फर्स्ट स्टेज से लेकर फोर्थ स्टेज तक इंसान ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है उस सारा चीज़ अपने ज़िंदगी के कहानी में बताते हैं। और आज उनका कहानी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा कहानी सुनाने वाला हूँ। जब उनका फर्स्ट स्टेज होता है, जांच आ जाती है, उस वक्त तक उन्हें पता नहीं होता है कि कैंसर का क्या रूप होता है। जब वो घर पे जाते हैं जांच कराने के बाद में, समय बदलते जाता है, वक्त बीतते बीतते जैसे फरवरी क्रॉस करता है, फरवरी क्रॉस करने के बाद में उन्हें सीने का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर उन्हें बता भी देते हैं आपका जो कैंसर है वो कैंसर का 2 रूप होता है। एक ऐसा जिसको ठीक किया जा सकता है या ठीक हो सकती है, दूसरा वो जो कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता है। और रवि प्रकाश को वही कैंसर रहता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। जब इस तरह से जिंदगी का शुरुआत होता है वो देखते हैं हमारी जिंदगी में कैंसर का जो स्वरूप है वो बढ़ता जाता है। जब तक उनका बच्चा जो लड़का था वो दिल्ली आईआईटी का तैयारी कर रहा था, दिल्ली आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था। उसके कुछ दिन बीतने के बाद फिर से जब दोबारा वो जांच कराने के लिए आते हैं, मुंबई में जब जांच कराते हैं, तब तक उनकी जिंदगी का दूसरी स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। वो ये बताते हैं कि मैं जब वेंटिलेटर पे लेटा था तब मुझे लगा कि ऐसी मोहब्बत जो बिना बुलाए एक तरफा प्यार करने वाली मेरे पास आ गई है। वो कैंसर को कहते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं वेंटिलेटर से, ये एक तरफा प्यार जो बिना बुलाए हुए तू मेरे पास आई हो। मैंने तुझे बुलाया नहीं और मैंने तुझे बुलाया नहीं, ना ही तुझे अपनाया है, लेकिन तूने अंदर में
अपना आकर घर बसाया है। उसके बाद में वो उनकी ये पहली वीडियो अपलोड होता है और इस चीज़ को जिक्र करते करते जब उन्हें मालूम हो जाता है कि मुझे ज़िंदगी का मात्र 18 महीने बचे हुए हैं, वो सोचते हैं कि ये 18 महीने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल मैं जीकर बिताऊं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से जब आते हैं वो जांच कराने के लिए, जांच कराने के बाद में वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। वो घूमने का दौरान एक दिन समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र से पूछते हैं, कहते हैं, ये समुद्र, क्या तेरे पास इतनी जगह नहीं है जो तुम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और कैंसर जैसे जीवों को तुम अपने इस जल में जगह नहीं दे सकते? क्या तुम्हें हम जैसे आम इंसान ही मिले थे जिनके पास तुम ये जीव पैदा करते हो और हम सीधे साधे इंसान के अंदर में झोंक के चले जाते हो? ऐसे कर कर वो अपनी ज़िंदगी का मुंबई, गोवा और अलग अलग जगहों का भ्रमण करते हैं। अभी तक बताते हैं वो कि भारत के बहुत सारे ऐसे जगहों का भ्रमण कर चुके हैं और उनका ये मानना है, भ्रमण करते करते आज इस समय अभी उनको 2 साल गुजर चुकी है ज़िंदगी का। 2 साल गुजरने के दौरान, क्योंकि फरवरी 2021 में उनकी फर्स्ट स्टेज में कैंसर था, अभी 4था स्टेज में वो पहुंच चुके हैं और वो ज़िंदगी से उम्मीद करते हैं कि मैं भले ही नहीं बचूं, लेकिन सरकार से गुजारिश किए हैं कि काश कोई अगर हमारी बातों को, ये बात सरकार तक पहुंचा दे तो हो सकता है मैं मरने का तो मर जाऊं, लेकिन कुछ लोग हमारे बोलने की वजह से बच जाएंगे। 2022 में पिछले साल 14 लाख लोगों का कैंसर का मरीज का पहचान किया गया था, जबकि अगर यही एक डाटा के दौरान देखा गया है कि तकरीबन 3 साल के अंदर 23 लाख लोगों का मौत केवल तो केवल कैंसर से हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो कैंसर का कोस्ट है, उस कोस्ट को हमारे आम पब्लिक भारत की अदा नहीं कर पाती है फीस को, जिसके वजह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो या तो नहीं हो पाती है, या तो जितना पैसे का लेना चाहिए दवा उसे वो कम का लेते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग, सोच लीजिए कि जितने पूरे कोरोना काल में लोगों का मृत्यु नहीं हुआ है, उतना 3 साल का अंदर मात्र कैंसर से मौत हुई है। 23 लाख लोगों का मौत, एक गवर्नमेंट के डाटा के करीब 3 साल में 23 लाख लोगों का मौत, ये आंकड़ा कम नहीं है। और अगर इस पे सरकार अगर कोई बहुत बड़ा डाटा देती है और ये दावा करती है कि हम अपने भारतवासियों के लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट संस्थान खोल दिए हैं, 5 लाख तक फ्री का उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, योग्य तरह तरह का चीज़ों का अपना प्रचार प्रसार करती है, लेकिन रवि प्रकाश ये बताते हैं कि तकरीबन 1 साल का नॉर्मली अगर देखा जाए तो कैंसर के लिए 20 लाख रुपए दवाई सहित लग जाती है। अब उनका सरकार से मांग क्या है? आज आप लोगों को मैं पॉलिटिक्स वीडियो ना बनाकर, ये वीडियो को मैं बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि हो सकता है ये बात को किसी तरह से हमारे कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई लीडर के तक पहुँचे। हो सकता है कि एक भी इंसान का अगर कैंसर से मौत ना हो, मैं समझूंगा कि मैं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मूल्य उद्देश्य था, वो जो रवि प्रकाश ने अपने कैंसर का जो ये कहानी है उन लोगों के सामने जो यूट्यूब पे रखने का एक साहस किया है,
उस चीज़ों को मैं उनको दाग देता हूँ। इस तरह से कोरोना का महामारी घोषित किया गया था, उसी तरह से कैंसर को भी महामारी घोषित कर देना चाहिए सरकार को। नोटिफाइड बीमारी के श्रेणी में रखा जाना चाहिए इसको, और इसके लिए कोई विशेष कर नीति बनाना चाहिए। कैंसर का मरीज के लिए मुफ्त इलाज होना चाहिए। दवाइयाँ का कीमत सरकार के हिसाब से तय होना चाहिए, ना ही कि हॉस्पिटल के हिसाब से। अगर ये 3-4 चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान देती है, सरकार उसके लिए कोई नीति आयोग का गठन करे। कैंसर के लिए जितने भी कैंसर का पेशेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, हर एक मरीज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कितने लोग कैंसर से मारे जा रहे हैं और कितने लोग हमारे 1 साल के अंदर में ठीक हो रहे हैं। अब ये सब सारे चीज़ों को ध्यान रखने के लिए सरकार को इस पे जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है कि जो 23 लाख लोग मारे जा चुके हैं 3 साल के अंदर, क्या क्या इसमें इस वर्ष कितना गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि 2022 में मात्र कैंसर से 14 लाख लोगों को पहचान किया गया है। अब उसमें लगता है कि 14 लाख लोगों में मात्र 1 से 2 लाख लोग ही बच पाएंगे, बाकी सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि जो बीमारी है वो बीमारी ना तो धर्म, ना तो जाति, ना तो पेशा, ये कुछ देख कर नहीं आती है। बीमारी एक ऐसी संगत है जो किसी के पास आ सकती है, या वो देश का गरीब हो या वो देश का अमीर हो। लेकिन एक खास कर बात है कि ये जो बीमारी है, ये ज़्यादातर बीमारी हमारे गरीब भाई, गरीब पब्लिक को ही पहचान कर जाती है। क्योंकि उनके शरीर के अंदर में उस तरह का बैक्टीरिया और उस तरह का जो कीटाणु है वो नहीं होते हैं जिनको कैंसर को मात देने की ताकत हो। इससे हमारे गरीब भाइयों और हमारे गरीब जो पब्लिक है वो मर रहे हैं और जिससे ग्रसित हो रहे हैं। अगर कैंसर की बात ना करें तो कैंसर के अलावा भी बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिनसे लोग मर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इस पे अहम कदम उठाना चाहिए। और अगर ये सरकार सोचती है कि केवल हम बड़े बड़े प्रचार पोस्टर लगाकर हम अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है देश की, तो ये गलत फहमी है। और ये सत्ता किसी का गुलाम नहीं है। आज अगर हमारे पास है तो कल किसी और का होगा। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हो सकता है कल कोई और भी हो सकता है। उनकी नाम का रजिस्ट्री नहीं हो रखा है, क्योंकि हमारा संविधान के अनुसार ये जो रजिस्ट्री है उनके नाम का मात्र 5 साल का है और वो 5 साल में 1 साल मात्र बचा हुआ है। इसलिए लगता है अगर उन्हें कि मैं इस देश के नागरिकों के लिए अगर कोई मदद करना चाहता हूँ, हमें जाने के बाद भी कुछ बातों को याद रखा जाए, तो खासकर कैंसर जैसी महामारी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कैंसर के जो 3-4 नियमें हैं उसमें जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए। जैसे कि कैंसर की जो बीमारी है उसके लिए दवाई मुफ्त होना चाहिए, उसके लिए एक नीति आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जिंदगी का जो कहानी है, बहुत ऐसे लोग हैं भारत के नौजवान, नवयुवक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग के साथ में घट रही होगी। अगर आप इसी तरह का दिलचस्प बातें अगर सुनना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस बात से किसी का भी जिंदगी में प्रभाव पड़े, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और लोगों के पास में पहुंचाइए। हम रवि प्रकाश को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस पीड़े भरे जिंदगी को लोगों के सामने रखा और उन्होंने अपने मौत को नज़दीक होते हुए भर में लोगों को आह्वान करने का कोशिश किया है कि ये चीज़ करने की वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। और उसके बावजूद भी कैंसर का कुछ ही पलों के मेहमान है वो, और उसके बावजूद भी वो अपनी जो ज़िंदगी का है वो बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए
कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत लोगों की परेशानी है, उसके बावजूद में अपने ज़िंदगी को हर दिन हर पल सुखमय बनाने की कोशिश करना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी है हमारा रवि प्रकाश जी का, ये कुछ खास रहा होगा आपके ज़िंदगी के लिए। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।